सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। बंदाऊं गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आजकल हम लोग बहुत कड़वे समय के अंदर से चल रहे हैं। लोगों में हल्ला है कि यह अष्ट ग्रहों के संयोग का समय है। इसमें भयंकर भयंकर रोग फैलते हैं, राष्ट्रों में युद्ध होते हैं, भूकंप होता है, आदमी बहुत कष्ट पाते हैं। इन सब बातों से डरकर लोगों ने बहुत से शुभ अनुष्ठान किए हैं। यह बहुत अच्छा है। दुख से बचने के लिए शुभ कर्म की ओर अपने को लगाओ तो दुख की ओर से मन हट जाता है। महाभारत के समय बहुत उत्पाद हुआ था। युद्ध में युधिष्ठिर के बहुत से लोग मर गए थे। उनका मन राज्य करने में नहीं लगता था। वे जंगल जाकर तप करना चाहते थे। उनका मन बहुत दुखी था, तो उनके मन को दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ करवाया गया। इसी तरह लोग कीर्तन यज्ञ आदि की ओर मन को लगाकर दुख को भुलाते हैं। हो सकता है ईश्वर की कृपा से इन कर्मों से अष्ट ग्रह योग का प्रभाव ही कम पड़े, लेकिन लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं यह थोड़े दिनों के लिए। इस आपदा से बढ़कर और भी आपदा है जो सब दिन लगी रहती है। रामचरितमानस में आया है, व्यापी रहेउ संसार मह माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। आप इतिहास को याद कीजिए। एक समय ऐसा हुआ कि यहाँ से धन लूटकर ले जाने वाले ले जाते थे, गांव को जलाते थे, पुरुषों को गुलाम बनाते थे, स्त्रियों को भी पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। ऐसा अपने देश में पहले हुआ था। यदि फिर ऐसा हो तो आप इतने डरेंगे कि खाना पीना भूल जाएंगे। एक बार फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड में उतर गई तो डर के मारे इंग्लैंड के बहुत लोगों को पेचिश की बीमारी हो गई। यदि आपके ऊपर भी कोई आक्रमण करे तो आपकी क्या हालत होगी। इस तरह मनुष्य की फौज का आक्रमण कुछ काल तक रहता है, फिर नहीं रहता। लेकिन जो आक्रमण सदा से है, उसके दबाव में सब दिन पड़े हैं, उसका कुछ भी डर नहीं। आश्चर्य है, भारत ही नहीं तमाम संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है। सेना की मार खाते हैं, दुखद भोग भोगते हैं, फिर भी होश में नहीं आते। माया के सेनापति बाहर में नहीं, सबके अंदर अंदर हैं। सोचिए, है कि नहीं? कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह इतना सताता है कि मनुष्य नहीं रह जाता है, पशु से भी खराब हो जाता है। इस सेना के दबाव में हम सदा से पड़े हैं। इससे छुटकारा मिले, इसका क्या यत्न है? यह माया किसकी है? सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद रोपी। कोई उकता कर रोवे, चिल्लावे व देह को नष्ट करे तो कोई लाभ नहीं होगा। जिसके द्वारा माया रचित है उसको जानो। यदि उसकी शरण लो तो उसकी जरा सी कृपा से माया खत्म हो जाए। जो माया सब जग ही न चावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रो विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जिस तरह आप लोग ग्रह से डरकर शुभ अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह
यह भी डरिए कि आप सब कोई माया की फौज से दबे हैं, इससे छूटें। इसके लिए भी शुभ अनुष्ठान करें। शुभ अनुष्ठान का एक ही यत्न है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, क्योंकि छूट न राम कृपा बिनु कहा गया है। पहले राम को जानो। यह भारत धर्म प्रधान देश है। ईश्वर की मान्यता के लिए मुंह फैलाकर कहता है कि ईश्वर है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे अनात्मवादी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। भारत देश की सर्वोत्तम निजी उपज आध्यात्मिक ज्ञान है। राम राम, शिव शिव आदि कहने के लिए बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। आज तक कितने बच्चे, बूढ़े और जवान इस संसार से चले गए, लेकिन बहुत कम लोग ईश्वर स्वरूप को जानते हैं। इसीलिए जो ईश्वर नहीं है उसको भी ईश्वर कहकर मानते हैं। ईश्वर की प्राप्ति नहीं करके ईश्वर की माया को पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, और मुझे भजने वाले मुझको पाते हैं। ईश्वर की सत्ता का बोध हमको होना चाहिए। वह ईश्वर राम कैसा है? सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, लेकिन आजकल यह प्रचलित है कि कुछ सामान लेकर जो यंत्र बनाते हैं वह विज्ञान है। वैज्ञानिक ऐसे ऐसे बम, तोप आदि बनाते हैं कि 3, 4 व 5 बमों से ही संसार को खत्म कर दें, लेकिन ऐसा एक भी यंत्र नहीं बन सका है कि मृतक को जीवित किया जा सके। कहानी है भगवान श्री राम के दल के जो लोग मर गए, उन लोगों को अमृत वर्षा करके श्री राम ने जिला दिया। यह भी विज्ञान है। ईश्वर महावैज्ञानिक हैं। भौतिक वैज्ञानिक संसार के तत्वों के लिए बिना कुछ बना नहीं सकते, लेकिन ईश्वर ऐसा वैज्ञानिक है कि बिना उपादान के ही सृष्टि करता है। तदि अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। गुरु नानक ने कहा। इसलिए परमात्मा अज विज्ञान रूप बलधामा है। भौतिक विज्ञानी बिना उपादान के एक भी चुटकी मिट्टी भी नहीं बना सकता। ईश्वर की तरह वैज्ञानिक आदि भौतिक विज्ञानी हो नहीं सकता। रामचरितमानस में कहा गया कि भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनुभोप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। यह क्या है? जिसका रूप कासते हैं वह वही नहीं बन जाता। जिसने राजा का रूप धारण किया वह कौन था? उमा राम विष्यक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिम सोहा। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपेऊ भानु कहेऊ कुविचारी। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में परमाराध्य संत गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन सहरसा जिलांतर्गत ग्राम बिहारीगंज मधेपुरा में दिनांक 27/1/1962 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।